राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे थे मेष लग्न के विषय में। मेष लग्न में आज हम जानेंगे सप्तम भाव में शनि तुला राशि में उच्च के क्या परिणाम देंगे आपको। सप्तम मेष लग्न में शनि लाभ भाव के स्वामी तथा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। पता यह त्रिषणाया नाम दीपा फल प्रदा त्रिषणाय पति है। मेष लग्न में पापी ग्रह है, लेकिन सप्तम भाव में उच्च के बैठे रहेंगे तो पंच महापुरुष योग में से शश योग का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं ज्योतिषीय ग्रंथ? ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं कि सोच सुरक्षगत विलग्न भवनात् केंद्रे स्थितो भास्करी योगशशैति प्रसिद्ध विभव ख्यात सताम सम्मतः। शनि उच्च के होंगे केंद्र में सप्तम भाव में। जातक शक्तिशाली, प्रसिद्ध, समाज में प्रतिष्ठित और धनी होता है। नेतृत्व करने की क्षमता रखता है ऐसा जातक। सप्तम भाव विवाह का भाव है, पत्नी का भाव है, दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य को भी देखा जाता है, व्यापार में साझेदारी को भी देखा जाता है। शनि यहाँ पर उच्च के होंगे। लोहे, कारखाने इत्यादि का यदि व्यवसाय करे व्यक्ति तो श्रेष्ठतम है। कोयला, खदान, ठेकेदारी, शराब, अच्छी स्थिति बना लेती है ये ग्रह स्थिति। लेकिन शनि का स्वभाव विलंब से देना। जैसे व्यक्ति 28-30 वर्ष के बाद में बहुत उन्नतिदायक स्थिति में चले जाते हैं। विवाह भी 28-30 के बाद में ही होता है ऐसे व्यक्तियों का। जीवन साथी बड़ा गंभीर होता है, मेच्योर होता है, अनुशासित और संभ्रांत, अच्छे परिवार से होता है। जीवन साथी दिखने में सुंदर लेकिन स्वभाव से सख्त हो सकता है। एक और श्लोक आता है, सप्तमे भार्गव राशौ शौरिणाम फलमुत्तमम विवाह स्थिरताम याति भार्या च कुलवर्धिनी। तुला राशि के सप्तम भाव में शनि का फल उत्तम होता है, विवाह में स्थिरता रहती है, पति पत्नी कुल की मर्यादा बढ़ाने वाले होते हैं, अच्छी स्थिति है। दशमेश और एकादशेश का सप्तम भाव में बैठे रहना। दशमेश का सप्तम में उच्च का होना व्यापार के लिए राजयोग समान है, बहुत अच्छी स्थिति है। जातक साझेदारी, पार्टनरशिप और जनसंपर्कों के माध्यम से बहुत सफल होता है। आय एकादश भाव के स्वामी है। एकादशेश का उच्च होना यह सुनिश्चित करता है कि जातक को जीवन भर स्थिर आय प्राप्त होती है। यह वक्री नहीं होना चाहिए, नीच नवांश में नहीं होना चाहिए। यह स्थिति थोड़ा सावधानी देखना जरूरी है, क्योंकि नीच स्थिति जन्मनीय ग्रंद्राः स्वच्चांसका राजसमान भाग्यान उच्च स्थिता चेत अपि नीच भागा ग्रहा न कुर्वन्ति तथैव भाग्यम। फिर वैसा फल प्रदान नहीं करेंगे। तो नीच नवांश में भी नहीं होने चाहिए और वक्री नहीं होनी चाहिए। वक्र ग्रहा जन्मनीय ग्रहेन्द्रा, ये भी वक्री होने के बाद में वक्र ग्रहा जन्मनीय ग्रहस्यात् हो तो वो भी उच्च का फल नहीं देते हैं। मतलब कि उच्च होकर के वक्री हो जाए या तो नीच का फल देते हैं, नीच होकर के वक्री हो जाए तो उच्च का फल देते हैं। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। दृष्टि का क्या फल है देखते हैं। जातक को भाग्य का साथ धीरे धीरे मिलता है। धार्मिक कार्यों के प्रति जातक का दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक होता है, सीमित रहता है। लग्न पर दृष्टि होने के कारण जातक गंभीर, अंतर्मुखी, थोड़ा जिद्दी बनाता है। जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण माता के सुख में कुछ कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, घर से दूर रहने के योग बनते हैं। जातक अपना घर सुख सुविधा स्वयं के बल पर अर्जित करता है। तो स्वभाव ऐसे व्यक्ति कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, दूरदर्शी हो सकते हैं, न्याय प्रिय हो सकते हैं। अब हम कुछ और पुस्तकों से देखते हैं कि और भृगुसूत्र में क्या कहा है। जातक अत्यंत धनी होता है, ये तो निश्चित है, क्योंकि लाभेश उच्च के बैठे हुए हैं। उच्च स्वक्षेत्र अनेक स्त्री संभोगी, ऐसा भृगुसूत्र में कहा है। जातक का अनेक स्त्रियों से शारीरिक संबंध रहेगा, उसका चरित्र संदिग्ध होगा। ऐसा जातक राज्याधिकारी होगा, उसका चरित्र संदिग्ध होगा। ऐसा जातक राज्याधिकारी होगा एवं यात्रा, ट्रांसपोर्ट लाइन से धन कमाएगा। जातक व्यवहारिक होगा, ख्याली बातों में विश्वास न करके सुनने की जगह देखने की बात का विश्वास करेगा। ससयोग के कारण जातक जीवन में सफल व्यक्ति होगा। पति पत्नी की उम्र में थोड़ा उम्र का अंतराल ज्यादा होता है। पत्नी बड़ी मिल सकती है, पति हो तो स्त्री की कुंडली हो तो पति बड़ा मिल सकता है आयु से थोड़ा। विद्या में विघ्न आता है। शनि की दृष्टि भाग्य भवन लग्न स्थान चतुर्थ भाव पर होगी। शनि की दृष्टि भाग्य के द्वार खोलेगी।
ऐसा नहीं है। दृष्टि, शनि की दृष्टि परेशानी में ही लाती है। भाग्य में बाधा तो आनी आनी है, लेकिन फिर भी पंचमहापुरुष योग होने के कारण अच्छी है स्थिति। व्यक्तित्व का विकास होगा, सुख में वृद्धि, वाहन भवन की खरीदारी कराएगी। माता के स्वास्थ्य में तो परेशानी कर देगी, लेकिन और फलों में सही दे देगा फल। भोज संहिता के अनुसार लाभ है, यदि 7वें स्थान पर हो जातक को स्त्रियों से लाभ होता है, विदेश यात्रा से लाभ होता है, आयात निर्यात के कार्यों से लाभ होता है, जातक अंध श्रद्धालु होगा, सुख में वृद्धि, वाहन भवन की खरीदारी कराएगा। अब हम जानते हैं ग्रह युतियों के साथ में इस युति का परिणाम। यदि सूर्य साथ में तो रहे, सूर्य नीच राशि कहेंगे रहेंगे तो नीच भंग हो जाएगा। नीच स्थिते जन्मनि ये ग्रह स्यात् तद्राशि नातोपि वा तदुच्चनाद शचंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवित धार्मिक चक्रवर्ती। बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। सप्तमेश पंचमेश का नीच भंग हो गया यहाँ पे। बहुत अच्छा, उच्च शिक्षित होगा, उत्तम संतति होगी, पुत्र कन्या दोनों का संयोग बनता है, राजयोग का निर्माण हो गया, उच्च पदों पर आसीन हो गया ऐसा व्यक्ति। यदि चंद्रमा हो यहाँ पे, चंद्र और शनि की युति विषयोग का निर्माण करती है। जातक की पत्नी सुंदर होगी, वाहन और भवन भी सुंदर होंगे। चंद्रमा सौंदर्यता कार्य का सप्तम भाव में बैठे हैं, सुंदरता बढ़ाएंगे ही, लेकिन विषयोग मानसिक परेशानियों की भी द्योतक होती है ये युति। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। शनि यदि मंगल के साथ में हो तो लगने से लग्न को देखेंगे। कुज युति शिष्ण चुंबन पर। भृगु सूत्र के अनुसार शनि के साथ मंगल हो तो ऐसी स्त्री काम क्रीड़ा में संभोग से पूर्व पुरुष का शिष्ण चुंबन करती है। लग्नाधिपति योग के कारण जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, वह शत्रु नाश करने में समर्थ होगा। तो यह स्थिति शनि और मंगल की युति इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट इत्यादि करे तो भी सही है। शनि के साथ में यदि बुध हो तो षष्ठेश का सप्तम भाव में बैठे रहना, शनि के साथ में जज इत्यादि बने तो श्रेष्ठ है। ये बैंकिंग क्षेत्र में, सिविल प्रशासन में जाने के भी योग बनते हैं। जहां तक महान पराक्रमी होगा पर गुप्त शत्रु ज्यादा होंगे। यदि शनि के साथ में यहाँ पर गुरु हो तब श्रेष्ठतम स्थिति निकल करके आती है। 9 जिसमें इसका संबंध है, जबरदस्त राजयोग का व्यक्ति बहुत बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा। लाभ भाव पर भी दृष्टि, लग्न पर भी दृष्टि, तृतीय भाव पर भी दृष्टि, पराक्रमी रहेगा, पूर्वानुमान होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर प्रकार के स्रोत, आय के स्रोत अत्यधिक होंगे। यदि शनि के साथ में शुक्र हो, शुक्र भी पंचमहापुरुष योग में से मालव्य योग का सृजन करते हैं, 2 पंचमहापुरुष योग बन गए। इससे अधिक और उत्तम बात क्या होगी? राज्य मूलधन योग, लाभ मूलधन योग के कारण जातक को राज्य सरकार, केंद्र सरकार से सम्मान सहायता मिलेगी। जातक राजनीति में सफल होगा। भृगु सूत्र के अनुसार शुक्र उदय भग चुंबन पर, ऐसा जातक काम क्रीड़ा में स्त्रियों के पशु की तरह कर सकता काम क्रीड़ा। आगे कहा कि शनि शुक्र मंगल गुरु की युति हो तो जातक को मिनिस्टर बनाती है। तो शनि के साथ में यदि राहु हो तो क्या परिणाम मिलेगा? शनि और राहु इसी युति को, जो पंचमहापुरुष योग जो बनता है, इसमें कहीं ना कहीं कमी कर देंगे। सप्तम भाव में शनि और राहु की युति वैवाहिक जीवन के लिए श्रेष्ठतम नहीं है, व्यापारिक क्षेत्र के लिए सही नहीं है, आर्थिक रूप से लॉस कराने की भी युति बन सकती है। ये तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता, पदच्युत होने का भय बना रह सकता। 10 के साथ में राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। केतु हो तब भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां, पत्नी से अनबन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देंगे। एक वैमनस्यता उत्पन्न कर देना। केतु वैराग्य का कारक है, अलगाव कर देता है चीज़ों से, तो ये स्थितियां निकल करके आती है। इस वीडियो में हमने बात किया मेष लग्न के सप्तम भाव में शनि की। अब आगे बात करेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में शनि की स्थिति का। धन्यवाद।